नमस्कार। आज हम जिस भारतीय मुद्रा की बात कर रहे हैं वह सिर्फ एक नोट या सिक्का नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक आत्मा, उसकी नीति और उसकी वैश्विक हैसियत का आईना है। जब स्क्रीन पर पुराने भारतीय नोट, आरबीआई की इमारत और तेजी से बदलती मार्केट स्क्रीन दिखाई देती हैं, तो साफ समझ आता है कि रुपए की कहानी दशकों में लिखी जाती है, दिनों में नहीं। आजादी के बाद रुपया एक नियंत्रित व्यवस्था का हिस्सा था, स्थिर जरूर था, लेकिन वैश्विक ताकत नहीं था। 1960 और 70 के दशक में युद्ध और तेल संकट ने रुपए को झकझोर दिया। 80 के दशक में विदेशी मुद्रा संकट गहराया और उसी दौर में भारतीय नोटों पर एक अर्थशास्त्री का हस्ताक्षर दिखाई दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो इस बात का संकेत था कि भारतीय मुद्रा अब भावनाओं या तात्कालिक राजनीति से नहीं, बल्कि अनुशासन और संस्थागत भरोसे से चलेगी। फिर आया 1991, जब भारत ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले और रुपया सीधे अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजार यानी फॉरेक्स मार्केट से जुड़ गया। यहीं से भारतीय रुपए की कहानी सिर्फ देश के भीतर की नहीं रही, बल्कि वैश्विक हो गई। इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली वित्तीय बाजार है, जहां हर सेकंड यह तय होता है कि किस देश की मुद्रा कितनी मजबूत है। यही बाजार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभव बनाता है। भारत तेल डॉलर में खरीदता है, मशीनें यूरोप से यूरो में आती हैं, और यही करेंसी एक्सचेंज फॉरेक्स मार्केट के जरिए होता है। इस बाजार में मांग और आपूर्ति तय करती है कि रुपया मजबूत होगा या दबाव में आएगा, और इसी वजह से आरबीआई को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ता है ताकि अत्यधिक अस्थिरता से देश की अर्थव्यवस्था को बचाया जा सके। आज का भारतीय रुपया सिर्फ दिल्ली या मुंबई से तय नहीं होता। उसकी दिशा वॉशिंगटन की ब्याज दरें तय करती हैं, यूरोप की आर्थिक स्थिरता उसे प्रभावित करती है, मध्य पूर्व के तेल बाजार उसे दबाव में लाते हैं, और वैश्विक युद्ध या संकट सबसे पहले उसी पर असर दिखाते हैं। फॉरेक्स मार्केट दरअसल दुनिया की आर्थिक ताकत का लाइव स्कोरबोर्ड है। जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है, तो वह यह दिखाता है कि अमेरिका आज भी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था का केंद्र है। यूरो कई देशों की संयुक्त आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। जापानी येन भले ही कमजोर दिखे, लेकिन अपनी अनुशासित नीति के कारण स्थिर माना जाता है। चीनी युआन सरकारी नियंत्रण में रहते हुए धीरे धीरे वैश्विक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और इनके बीच भारतीय रुपया एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की मुद्रा है, जिसमें संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन जिसे अभी पूरी वैश्विक रिजर्व करेंसी का दर्जा नहीं मिला है। फॉरेक्स मार्केट की अहमियत यहीं खत्म नहीं होती। यही बाजार बताता है कि पैसा किस देश में जाएगा और किस देश से निकलेगा। विदेशी निवेश तभी आता है जब मुद्रा स्थिर और भरोसेमंद हो, और जैसे ही करेंसी अस्थिर होती है, पूंजी बाहर निकलने लगती है। यही वजह है कि जब रुपया कमजोर होता है, तो असर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय चार्ट पर नहीं दिखता। पेट्रोल महंगा होता है, आयातित सामान महंगा होता है, महंगाई आम आदमी की जेब तक पहुंच जाती है। यानी विदेशी मुद्रा बाजार का असर सीधे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आज आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार के जरिए झटकों को संभालता है और बाजार में हस्तक्षेप कर स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि रुपया गिरे या रुके। असली सवाल यह है कि क्या भारत अपनी नीतियों, निर्यात क्षमता, संस्थागत भरोसे और आर्थिक अनुशासन के दम पर रुपए को लंबे समय में एक मजबूत और विश्वसनीय वैश्विक मुद्रा बना पाएगा। इतिहास हमें दिखाता है कि जब नोटों पर एक अर्थशास्त्री का हस्ताक्षर था, तब मुद्रा भरोसे की भाषा बोलती थी। आज जब स्क्रीन पर डॉलर, यूरो, युआन, येन और भारतीय रुपया एक साथ चमकते हैं, तो यह सिर्फ मुद्राओं की तुलना नहीं होती, यह दुनिया में आर्थिक ताकत के संतुलन की तस्वीर होती है।
यही है भारतीय रुपये और अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजार की असली कहानी, जहां अतीत से मिली सीख, वर्तमान की वैश्विक परीक्षा और भविष्य की आर्थिक चुनौती एक साथ खड़ी हैं। सवाल बहुत सीधा है, क्या भारतीय रुपया आने वाले समय में सिर्फ वैश्विक दबावों का सामना करेगा या फिर फॉरेक्स मार्केट में अपनी एक मजबूत, भरोसेमंद और प्रभावशाली पहचान भी बनाएगा? अगर आपको भारतीय मुद्रा, ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट और दुनिया की आर्थिक ताकतों की ऐसी गहराई वाली, बिना शोर वाली सच्ची एनालिसिस पसंद आती है, अगर आप हेडलाइंस से आगे जाकर असली वजह और असर समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। और ऐसे ही डेटा ड्रिवन, सीरियस और नेशन फोकस्ड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब दुनिया की अर्थव्यवस्था हिले, तो आपको सिर्फ खबर नहीं, समझ भी मिले।